अरंडी एक औषधीय खरीफ की तेल वाली फसल है। इसका उपयोग डाई, डिटर्जेंट, लुब्रिक और स्याही आदि दवाइयाँ वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, हम आज अरंडी की फसल के बारे में आपको 5 ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपकी फसल अच्छी हो और शानदार मुनाफा कमाया जा सके। आप अरंडी से किस तरह से अच्छी फसल बना करके मुनाफा कमा सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले प्रथम बात यह है कि फसल का ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूछोगे फसल का ज्ञान कैसे हो? आजकल आधे से ज़्यादा किसान अशिक्षित होने के कारण वो दवाई का सही उपयोग, सही समय, फसल के बीजों का सही चुनाव नहीं कर पाता है। वो क्या करता है कि पास वाला किसान अरंडी का बीज जो भी बो रहा है, जो भी वैरायटी का, वो भी वही लगाएगा, चाहे उसकी पैदावार कम हो या अधिक हो। तो दोस्तों, हमें ये ध्यान में रखना है कि पास वाले किसान की देखा सेखी में वो बीज न लगाएं तो अच्छा बेहतर होता है। तो आपको हमेशा बीज पर अध्ययन करना है। कहीं से मार्केट में पिछले जिन किसानों ने अरंडी की फसल बोई है उनकी कौन सा वैरायटी लगाई थी और अच्छी पैदावार हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है फसल का, अच्छी फसल और से अच्छा पैदावार लेने के लिए। तो दोस्तों, हमें काफ़ी रिसर्च करना चाहिए। आसपास के किसान, एक खेत में नहीं कई खेतों में जाना चाहिए और जो प्रारंभिक बुआई की अवस्था है उससे लेकर पकने तक फसल, उसका डेटा तैयार करना महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद में ध्यान रखने वाली दूसरी बात यह है कि आपने सब कुछ ठीक समय पर ज़मीन को तैयार कर लिया और खाद गोबर का डाल दिया, उसके बाद में डीएपी डाल दी और अच्छे हेरे से जुताई करके 3-4 बार मिट्टी पलटने वाले हलों से मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है। भुरभुरा बनाने के बाद में पाटा लगाना है, एकदम समतल जमीन को कर लेनी है। उसके बाद में बरसात हो जाए तो अच्छा, नहीं तो आप जुलाई से अगस्त के बीच में इसकी बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों, कतार से कतार की बात करूं, 2 फुट की दूरी होनी चाहिए और पौधे से पौधे की भी 2 फीट की दूरी होनी चाहिए अच्छी पैदावार लेने के लिए। उसके बाद में जो सीड ड्रिल आता है उससे बुआई करें, जिससे आप खरपतवार पत्ती से निकालोगे तो अच्छा रहता है, ताकि किसान की जो मजदूरी आती है खरपतवार निकालने में, मजदूरों की वो लागत कम हो जाती है। ट्रैक्टर से आप जल्दी खरपतवार निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, अरंडी की बुआई हो गई है, अब आगे क्या करना है। अरंडी का बीज उगने के 35 से 40 दिन के बाद में आपको पानी देना है। 2.5 घंटा फुहारा चलाना है। अगर बूंद बूंद से सिंचाई हो तो आपकी फसल दुगनी होगी। अगर फुहारों से सिंचाई कर रहे हैं तो एक लाइन को आप 2 घंटे चलाना है, 1.5 से 2 घंटा। और यूरिया का बुरकाव करना है। यूरिया की मात्रा की बात करें कितनी डालनी है, तो आपको 40 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से यूरिया का बुरकाव कर देना है। उसके बाद में आपको खाद लेना है, जो NPK 19-19 है, वो 6 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से डालना है। सल्फर 10 किलो और जिंक भी 10 किलो। और जो जैविक आता है, जो अपने समुद्री शैवाल घास आता है नाम से, जो पावर ग्रीन, पावर एग्रो, कई नाम से, गोल्ड पावर वगैरह, वो खाद आता है, वो भी 10 किलो प्रति हेक्टर की मात्रा से आप अपने खेत में सिंचाई से पहले दे दें। उसके बाद में आप 2 घंटा सिंचाई कर दें अच्छी, और खरपतवार को अच्छी तरह से निकाल दें। तीसरी बात है दोस्तों, अब अपनी फसल भी अच्छी है, अब अपने को ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप अरंडी के जो फूल से फल बनने की प्रक्रिया होती है उस समय मौसम कैसा रहता है। अगर मौसम सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, तापमान में ज़्यादा अंतर और परिवर्तन हो रहा है तो अपने को ध्यान रखना है कि पानी देते रहें। और जेब्रोलिक एसिड आता है, वो 0.008% जो आता है, वो आप
स्प्रे कर दे, जिससे फसल तनाव में नहीं आएगी और गोभी बनने की समस्या कम होगी। अगर आप फसल तनाव में आ रही है और गोभी बन रही है, यही कारण होता है फूल से फल में कन्वर्ट नहीं होता है पौधा का जो बीज होते हैं वो, और जिस कारण से फूल खराब हो जाता है और गोभी बन जाती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई तीसरी। अब चौथी बात करते हैं कि फसल कैसी अवस्था में पकने जो लूम्बी है वो लग गई है, कितनी कब और इसकी तुड़ाई कब करे, जिससे किसान क्या है ज़्यादा सुखा देता है तो खेतों में बीज फूट जाते हैं और पैदावार कम होती है। तो आपको अरंडी का जो लूम्बी सट्टा बोलते हैं वो 70% फल पक गए हैं तब उसकी तुड़ाई कर लें, जिससे आपको नुकसान से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों अब पांचवी बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो ये है कि आप फसल की जो तुड़ाई पहली कर लेते हैं उसके बाद में आपको नाइट्रोजन देना है और जो NPK आता है 05234 वो डालना है, जिससे दोबारा फलों की संख्या भी अधिक होगी और फूलों की संख्या भी अधिक होगी। साथ में आपको फॉलिक एसिड या जेब्रोलिक एसिड जो भी हो उपलब्ध वो आप स्प्रे कर दें प्रति हेक्टर प्रति लीटर से 500 से 700 लीटर पानी में घुलाई करके आप सिंचाई कर दें, जिससे आपकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। धन्यवाद। हमारी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, और आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें और आने वाले समय हम खेती से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के आप